अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मक्खियों ने ना बड़ा जलील किया हुआ है। और आज हम बना रहे हैं आलू का सालन। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पकाएं, तो फिर हमने कहा चलो खाली आलू का सालन बना लेते हैं। और आज बहुत अच्छा मौसम बना खड़ा है, बादल बने खड़े हैं, किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। अब ब्रेक बना आप मोटे कह रहे थे? नहीं सही है। मोटे 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 आलू अच्छे नहीं। हाँ वैसे चिप्स सही है ऐसे। आजकल लगता है मक्खियों का सीजन है। जहाँ जाओ मक्खियाँ ही मक्खियाँ। और अभी इतनी ज़्यादा मक्खियाँ बच्चे पैदा कर रही हैं ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हो गई हैं आबादी इनकी। मैं जब तक आलू काट रही हूँ, आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से वापस आ जाएं। जाना कहाँ है, मोबाइल तो उनके हाथ में ही होगा। अंदर आ गए हैं और किचन में। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि सब चीज़ों को धो लेते हैं, उसके बाद इसको पकाना शुरू करते हैं। अच्छा, जब हम इस तरह से आलू काट कर पकाते हैं ना, मतलब बारीक बारीक से काट कर पतले पतले, तो हम इसको बोलते हैं कि आलू की चिप्स बनाई है, मतलब चिप्स का सालन बनाया है। और इसमें हम लोग प्याज नहीं डालते, क्योंकि प्याज डालने से ना वो आलू का जायका कुछ मीठा मीठा सा लगता है, तो हम इसमें प्याज नहीं डालते। तो अदरक लहसुन भी नहीं डालते, सिर्फ घी में टमाटरों को थोड़ा सा पकाएंगे, भूनेंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे आलू और हरी मिर्च, और बस यही हमारी रेसिपी है। इसमें हम और कुछ भी ज़्यादा नहीं डालते, गरम मसाला वगैरह भी नहीं डालते, सिर्फ नमक डालते हैं और मिर्च डालते हैं। और मैंने तो उस दिन हल्दी भी नहीं डाली थी। तो मतलब सिंपल सी रेसिपी आज बनाई है, तो माशाल्लाह हाथ को भी बहुत अच्छी लगी। और सब्जियों की समझ ही नहीं आ रही आजकल के क्या बनाएं। मतलब जब सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो अम्मी मुझसे पूछती हैं कि भाई आज मैं क्या सब्ज़ी लूँ, तो मैं कहती हूँ अम्मी आपकी जो दिल करे ना वो ले लें। लेकिन अम्मी भी सोच सोच के मैं कहती हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रही। तो बस ऐसे हम बहस करते रहते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। तो एंड में ये होता है कि सब्ज़ी वाला चला जाता है। अब ये आलू भी हमने ना दुकान से मंगवाए हैं, और सब्ज़ी की दुकान हमारे घर से अब काफ़ी दूर है। तो अगर सब्ज़ी वाला जो हमारी गली में आता है ना, रेहड़ी वाला, अगर हम उससे सब्ज़ी ना लेना तो फिर बड़ा मसला होता है, दूर किसी बच्चे को भेजना पड़ता है, तो वहाँ से सब्ज़ी मंगवानी पड़ती है। अच्छा, कल हम लोगों ने बनाए थे ना चावल यखनी पुलाव, तो वो हमने बनाए थे, आधा किलो चावल बनाए थे, और उसमें हमने 1 किलो पानी डाला था। तो जो यखनी हमारी बनी थी ना, वो 1 किलो से ज़्यादा बन गई थी, तकरीबन 1.5 किलो तक थी। तो वो फिर जो आधी बची हुई थी ना, थोड़ी सी, आधा किलो मतलब आधा किलो जो बची हुई थी, वो फिर हमने फ्रिज में रख दी थी। अभी आज सालन बनाया तो अम्मी ने कहा कि ना पानी की जगह वही यखनी डाल दो, तो इसमें थोड़ा जायका भी अच्छा आ जाएगा। वैसे भी अब वो यखनी जो है ना वो पीते नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत गर्मी है। और वैसे हाथ पी लेता है शौक़ से यखनी, जो भी हो ना, चिकन की हो, मटन की हो, कोई भी हो, वो बहुत शौक़ से पीता है। लेकिन आजकल वैसे ही इतनी गर्मी है, तो ये यखनी तो वैसे ही गर्म होती है बहुत ज़्यादा, तो इतनी गर्मी में बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। तो हमने रख दी थी, फिर आज हमने सालन में डाल दी। और अभी यहाँ पे देखें बारिश होना स्टार्ट हो गई है। बारिशें जो है मुसलसल हो ही जा रही हैं, तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं, मतलब बादल बने हुए हैं। बारिश हो जाती है अचानक, फिर बारिश रुक जाती है, फिर रात को कभी बारिश हो जाती है। मतलब सही वाली धूप है ना वो नहीं निकल रही। थोड़ी देर निकलती है धूप, हब्स हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद देखो दोबारा से बादल आ जाते हैं। बहुत से इलाकों में तो बारिश इतनी हुई है कि पानी जमा हो गया और सैलाब आ चुका है। और अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो खुदा न खास्ता और भी ज़्यादा इलाकों में सैलाब आ सकता है। और मुल्तान के जो करीबी गांव हैं वहाँ तक भी सुना है कि सैलाब जो है ना वो आ चुका है। लुबना तो बारिश से भाग के अंदर आ गई, अभी नहाई है, तो कहती कपड़े गंदे हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। चलो सालन तैयार हो गया है, अब रोटी बनाया, फिर लाइट चली जाएगी। बस अल्लाह ताला ना सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। बारिशों की वजह से बहुत से लोगों के काम रुक गए हैं, जो मज़दूर हैं उनके काम जो है ना, दिहाड़ियाँ उनकी नहीं लग रही, तो उनके भी बहुत मतलब हालात ख़राब। और ऊपर ये कि जिनके घर इस तरह के हैं
कच्चे हैं या जो मुरम्मत करवाने वाले घर हैं वो बहुत पुराने घर हो चुके हैं, वहाँ पे जब ज़्यादा बारिश आती है ना तो बहुत ख़तरा हो जाता है। तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ना सबको अपनी हिफाजत में रखे और ये बारिश सबके लिए रहमत बनकर बरसे। ये हमारा सालन रेडी हो चुका है, ये देखिए, और अब हम खाना खाते हैं। बहुत अच्छा सालन बना था वैसे, अब्दुल्लाह को माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था। यहाँ से हो गया है जी अगला दिन शुरू, नाश्ते का टाइम, और हम बना रहे हैं चाय। तो यानी कि आज का जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये 2 दिन के क्लिप्स मिक्स करके मैंने रखे हुए थे, तो उसी का व्लॉग बना लिया मैंने। अच्छा, आजकल ना बारिश होती रहती है, सारा दिन बंदा ना कुछ पका सकता है, क्योंकि बारिश की वजह से ना गैस भी नहीं आ रहा और अजीब सुस्ती सी मतलब हुई है आजकल। तो इसलिए आजकल व्लॉग मेरे है ना इसी तरह ही हो रहे हैं, बस अच्छे नहीं बन रहे सही तरह। तो इसी दिन आज भी 2 दिन मैंने क्लिप्स बनाए रखे हैं, तो 2 दिन के क्लिप्स को इकट्ठा करके फिर आज मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं आम ले रही थी, रिक्शे में हम लोग बैठे थे, तो हमने ना रिक्शे में बैठे बैठे ही रिक्शे वाले भाई को बोला था कि यहाँ पे आम की रेहड़ी के पास रोके, यहाँ पे आम लेते हैं। मामू के साथ आज हम लोग नहीं आए क्योंकि मामू अपने घर पे हैं। बारिशें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, मामू का काम जो हो रहा है घर का जो है वो भी रुका हुआ है बारिश की वजह से। तो फिर हमने स्पेशली अपने लिए मामू को नहीं बुलाया, करीब ही जाना था, तो फिर हम लोग किसी और रिक्शे वाले के साथ चले गए थे, जो हमारे मतलब हमारे मोहल्ले में जो है जिनके साथ हम अक्सर जाते रहते हैं। हम गए थे यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में। तो ये जो यूटिलिटी स्टोर है ना, यहाँ पे एक ये फ़ायदा है कि यहाँ पे सस्ता राशन दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं राशन लेने। आपको पता है कि कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ की कीमत आसमान को छू रही है। तो घी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। यहाँ से घी जो है ना वो 50% कम कीमत पे मिल रहा था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर जाकर ना राशन ले लेते हैं। तो शुमाइला ने कहा कि मैंने भी राशन लेना है, तो वो भी हमारे साथ ही आई है। अम्मी ने कहा कि मैं भी ले लूँगी। असल में इसका ये होता है कि 2 किलो घी एक बंदे को मिलता है, तो इसलिए हमने कहा कि चलो अम्मी को अलग से राशन ले लेंगे अम्मी, और मैं अलग से राशन ले लूँगी, तो हमारा 1 महीने का जो राशन है ना वो मिल जाएगा हमें। लेकिन ये ऐसा हुआ कि उसने सिर्फ मुझे राशन दिया, वो भी इसलिए कहा कि भाई ये डिसेबल हैं, अब ये आई हैं तो इनको हम लाजमी देते हैं, लेकिन आप लोग जो है ना वो आप कल आना। तो बस अम्मी को भी राशन नहीं मिला और शुमाइला को भी नहीं मिला, तो शुमाइला का चक्कर तो ऐसे बेकार हुआ। खैर वापसी में जब हम वापस आए तो जाते टाइम तो हम जो है ना रिक्शे में गए थे, वापसी टाइम फिर पैदल आए। तो यहाँ पे ना इतने गंदे रास्ते हो चुके थे, बारिश का पानी खड़ा था। कोशिश तो हमने की थी कि यहाँ से भी कोई रिक्शा मिल जाए, लेकिन कोई रिक्शा यहाँ पे मिला ही नहीं, तो इसलिए फिर हम पैदल ही आ गए। शुमाइला ने कहा कि मैं चलाती हूँ, बस आप चलें, ऐसे ही चलते हैं रिक्शा, अब क्या करना, करीब ही है। तो खैर रास्ते जो है ना वो काफ़ी ख़राब थे, जगह जगह पानी खड़ा था। हाँ, सिर्फ लुबना का राशन मिला और शुमाइला को मिला ही नहीं। बारिश आई है ना, सारी जगह पानी खड़ा है। देख, हाँ नजर ही नहीं आ रहा है। चले, हाँ चल लो, आ जाओ आ जाओ। घर से निकले थे तो इतनी छाँव थी, लेकिन अब देखो इतनी धूप हो गई है, चला भी नहीं जा रहा, और इधर कोई सवारी भी नहीं आती। चल बेटा कमीज नीचे कर। बस ना गरीब इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है, लाइनों में लगे लगे बस ज़िंदगी गुजर जाती है। जहाँ से भी पता चलता है ना कि यहाँ से कुछ राशन सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे आटा कुछ सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे घी कुछ सस्ता मिल रहा है, तो कोशिश हमारी यही होती है कि वहाँ पे जाकर ले लें, क्योंकि थोड़ी बचत हो जाए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है पाकिस्तान में। बस ना गरीब बंदा और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो हम आज बस ये है कि मैं जब गई तो उन्होंने मेरे से पहले 4-5 ख़वातीन खड़ी थी, लेकिन उसके बाद मतलब मेरी बारी आनी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि व्हील चेयर जो यूज़र हैं मतलब डिसेबल बंदे को पहले दिया जाता है, तो उन्होंने उनको रोक कर मुझे पहले दिया राशन, बाद में उनको दिया। अम्मी को देखेंगे सर पे रखा हुआ है, अम्मी सर पे ना रखें, मुझे दे दें, मुझे दें, उतारें।
वैसे तो हम लोगों ने शुरू से गोद में रखा हुआ था राशन, लेकिन थोड़ी सी जगह पे ना बहुत ज़्यादा रास्ता ऐसा था कि ख़राब था, तो वो राशन फिर अम्मी ने कहा कि चलो थोड़ी देर मैं पकड़ती हूँ। तो उस गली से गुजरने के बाद फिर मैंने राशन ले लिया था। मतलब शुमाइला को फिर व्हीलचेयर चलाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि एक तो मेरा वज़न और फिर ये कि राशन का वज़न भी काफ़ी बढ़ गया, तो उस बेचारी को काफ़ी मुश्किल हुई। आ गया घर राशन लेके। पानी है और गिलास। ये आ गई है लुबना घर। चाबी इधर से वो खाला के पास होगी। मेरे ख्याल बैटरी लो है ना, वो हो रहा है, बत्ती बंद हो गई है ना। घर आ चुके हैं और घर आकर फिर बस राशन खोल के चेक किया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। मतलब मेन चीज़ जो है ना वो घी था, घी लेना था, क्योंकि घी यहाँ पे 50% कम कीमत पे मिल रहा था। यानी कि बाहर जो है ना वो 600 रुपये किलो है, पता नहीं 550 है या 600 ऐसे ही है। तो इस यूटिलिटी स्टोर पर आप अपना ID कार्ड लेकर जाएं और लाइन में लगें, तो उसके बाद यहाँ से जो है ना वो आपको 300 रुपये किलो घी के देते हैं। लेकिन ये है कि देते बस 2 किलो घी हैं। तो ये देखिए, ये है बिल, ये तकरीबन 1343 रुपये का राशन हम लोगों ने लिया था। तो चीनी ज़्यादा उन्होंने दे दी, अब पैकेट बने हुए थे। चीनी वैसे हमारी महीने की कम लगती है, लेकिन उन्होंने कहा कि पैकेट ही 5 किलो के, तो वही हमें फिर लेना पड़ा, मजबूरी थी। चलें भाई, ये था आज का व्लॉग। आपसे फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।